खरमास खत्म होते ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी चर्चा अभी से ही तेज हो गई है। लगातार कई नामों की होड़ लगी हुई है। एक तरफ बीजेपी चाहती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा हो, तो वहीं जदयू के समर्थक चाहते हैं कि जदयू के तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो। सबसे दो नामों की चर्चा इन दिनों काफी हो रही है। एक तो जदयू से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की हो रही है, तो वहीं सम्राट चौधरी की भी हो रही है। नीतीश कुमार जो भी सभा में जा रहे हैं, समृद्धि यात्रा के दौरान लगातार नीतीश कुमार जो है सम्राट चौधरी के कांधे पे हाथ रखकर कह रहे हैं कि बिहार को अब यही लोग चलाएगा। इसकी चर्चा खूब होने लगी है और नामों की लेकर काफी होड़ लगी हुई है। आम लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बिहार की आम जनता क्या सोचती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सीनियर सिटीजन भी हैं और सीधे तौर पर कई इन्होंने मुख्यमंत्री देखा होगा बनते हुए बिहार में। क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार के लिए? आपके हिसाब से बिहार को कौन आगे ले जा सकता है बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे में? क्योंकि सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, निशांत का नाम आ रहा है, नित्यानंद राय का नाम आ रहा है, मंगल पांडे का नाम आ रहा है, मतलब कई लोगों के नाम आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना जरूरी है या जदयू का होना मुख्यमंत्री? देखिए, बीजेपी का हो चाहे जदयू का हो, दोनों में कोनो पार्टी का हो, लेकिन अच्छा व्यक्ति को होना चाहिए जो प्रशासनिक दृष्टि से अति से कुछ मैंने अपना कर सके। तो मुख्यमंत्री का पद तो पुराना ही आदमी तो जरूरी है जो कि योग्य हो। आपके हिसाब से किसका होना चाहिए? ये नामों में से आप किसे सेलेक्ट करना चाहते हैं? जो मैंने आपके सामने कौन कौन? नित्यानंद राय हैं, सम्राट चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं, रामकृपाल यादव का भी नाम है, इधर निशांत का नाम की चर्चा हो रही है। तो आपके हिसाब से क्या युवा चेहरा होना और दूसरे का नहीं हम लोग नाम धर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप दूसरे व्यक्ति का भी नाम बिल्कुल आपके हिसाब से। देखिए, इस समय तो विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो बहुत बढ़िया मैंने मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अगर बनाएगा लोग तब तो MLA लोग का चुनना है उन्हीं लोग को। उस दल में भी NDA में भी बढ़िया बढ़िया लोग जो हैं उनमें उतना दिखाई नहीं पड़ता है लोग। निशांत अभी लड़का है, उतना मैंने अनुभवी नहीं है, इसलिए राज्य में अनुभवी की जरूरत है। बिहार है, इस बिहार में ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो जो निष्पक्ष भावना से काम करे। यहाँ जाति पाति के भावना जो मैंने अति हो रहा है, ये सबसे खराबी है कि जाति हमारे जाति हो, दूसरा नहीं हो। बढ़िया आदमी को होना चाहिए। इस समय विजय कुमार सिन्हा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से विजय सिन्हा सिन्हा होना चाहिए। कुछ और भी है सीनियर सिटीजन, क्या लगता है सर? आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, आपने कई मुख्यमंत्री बिहार को बनाया होगा बिहार में, तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री का चेहरा? क्योंकि अब हम लोगों के कहने से तो मुख्यमंत्री होगा नहीं। अब केंद्र सरकार में आला कमान जो चाहेगा वो न होगा। पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है। पब्लिक अपना डिसीजन दे दिया, नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़ा, अब उसको हटा रहा है। तो अब समझे, अब लोग क्या, जनता के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से लगता है कि हाँ बिहार के लिए जदयू मुख्यमंत्री के रूप में तो उसी को प्रोजेक्ट भी भाजपा लोग किए थे, NDA का थे, तब हटा रहे हैं। अब तो देखिए, नीतीश के बेटे निशांत की चर्चा खूब हो रही है, इन दिनों सम्राट चौधरी की भी चर्चा खूब हो रही है। तो ये लोग निशांत जी का अनुभव नहीं है, झूठे का ये सब मीडिया के लोग माने ये है। लेकिन वो निशांत जी अभी मुख्यमंत्री के लायक तो अभी ना। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, हाँ, तो यही सब में से कोई जो चाहेंगे आला कमान वही होगा। जनता क्या चाहती है? बिहार की जनता क्या चाहती है? जनता तो मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था, नीतीश जी को चाह रहे हैं। लेकिन नीतीश जी जा रहे हैं तो लगता है कि बिहार उस तरह से चल पाएगा जिस गति में बिहार आगे बढ़ा है। अब अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री अच्छा कोई दे करके लोग भी चलावेंगे। देखिए यहाँ देखिए और कुछ लोग भी हैं, क्या लगता है आपके हिसाब से बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे नजर से विजय सिन्हा जी को अगर बनाया जाए तो वो एक अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, और जब तक वो हैं और रहे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों पर काफी दबिश बना रहे हैं,
कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे नजर में उनको बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री अगला? आप न जान रहे हैं कि नीतीश कुमार इतना दिन गड़बड़ कहला कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटा के मुख्यमंत्री बना दा तो बिहार चाल खूब बढ़िया से चलता हुआ। आज न तो रिजाइनो न मरता तू राज्यसभा से फिर लौट तू कहता तू कि हम अब ये बिहार में रहिए में हम फिर अगला चुनाव हुआ फिर कहता तू कि हम बस विधान परिषद वाला फिर हम लड़वा हम भाई रिजाइन न मरवा। तो क्या लगता है कहा कि देखिए कहा कि चुनाव राज्यसभा का हो गया, 14 दिन टाइम है, 30 तारीख तक सबका टाइम है। घोषणा पत्र में ये लोग डायल कर दे कि माने फलना होगा तब तो कुछ राहत हो जाएगा। अगर नहीं डायल लोग करेगा तो हम सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। इसे अपना अपने के सब कोई चुप, कोई पार्टी की हिम्मत है बोले वाला। नीतीश है अकेला मर्द, नीतीश है दूसर का मर्द लालू है। अपन बेटा के वो पार्टी के कमान दे दिया और अभी ईद मुसलमान वोट चाहिए ना, ईद के अथी मनावे गए तेजस्विया न मनावे गए। बात समझ लीजिए, कोई फंक्शन है कोई सब जो चैता होता था गायब, अथी गायब, लालू यादव के यहाँ सब फंक्शन गायब तेजस्वी के राज में। तो ऐसे ही नीतीश के राज है, अकेला मर्द है, बिहार का शेर अभी है समझे ना। सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहा ना जी है, ओकरा से कोई ज्यादा न रहा। श्रीओ बाबू के अथी कट गई, ओकरो कट गई। और सबसे ज्यादा हिसाब से कौन हो अब अगला? हिसाब से ना हिसाब है विद्वान होते मारे जे एको का। अरे देखल राबड़ी देवरी एको क्लास नहीं पढ़ल था तो मुख्यमंत्री था तो बिहार चला ना उतना देर है। आज तक नीतीश के बेटा गंजे पिए वाला है, भकुआले है, बैठेगा तक बिहार न चलेगा। एकदम बढ़िया से आऊ बढ़िया से चलेगा। नीतीश कुमार वहां से डील करेगा दिल्ली से। अगर निशांत को नहीं बनाते हैं, निशांत को न बनाते हैं तो फिर नक्सलाइट चालू हो जाता है। जिसके घर में नक्सलाइट पहले से पलता है वो फिर नक्सलाइट चालू। बात समझिए, बिहार के 6 मिनट छोटा करने वाला किस जात से सबसे ज्यादा पैदा लिया? अमराया के तो भूमिहार, फिर लड़ाई के लड़ा तो भूमिहार, सब चीज में के लड़ाई लड़ेगा के तो भूमिहार। भूमिहार के आगे करने के लिए लोग बेचैन है कि के है। नीतीश कुमार के बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, नोट कर लीजिए। कुछ और लोग हैं, क्या लगता है आपके हिसाब से कौन होना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? आप किसे देखना चाहते हैं बिहार के लिए? मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या हुआ? यही न हुआ कि जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पॉकेट से निकलता वही होता है। बिहार में वही होगा, इन लोगों में से कोई नहीं होगा। जो नीतीश जी चाहेंगे वो भी नहीं होगा। जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो जेब से पॉकेट से निकल गया वही होगा। अभी जो भी वर्तमान में सरकार है या पहले था, जिस सरकार का प्लेट लोग चाटे हैं, चाह रहे हैं कि वही सरकार हमारा वाले ताकि दूसरा बार हमको प्लेट चाटने के लिए मिले। यही कहानी है। कोई गंजेरी का बना रहा है, भंगेरी के, कोई दारू पीने वाला का बना देते, इससे सरकार चलेगा? वंशवाद चलेगा? सही चीज को न बनाना चाहिए। ये अभी नीतीश मिश्रा बैठा है, उसको बनाए, बढ़िया आदमी है, तेज तरार। बनाना है तो बनाए ना भाई, चुन करके दे। बुद्धिजीवी आदमी ना चाहिए तो बुद्धिजीवी आदमी को खोजबे नहीं करेगा। तब बैसाखी पर सरकार चलाना है तो वंशवाद वाला चलाते रहे। ये जातीयवाद नहीं होना चाहिए, न वंशवाद नहीं होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए न प्लेट चाटने वाला होना चाहिए कि 20 बरस प्लेट उसका चाटा करा, किसी बार रो रहा है, मीडिया को दिखा रहा है कि हम बहुत बढ़िया माए बाप, अपन माए बाप के लिए नहीं रोएगा तो इसके लिए रो रहा है किसी के लिए। अरे रोज, अरे आज न कल तो आना ही ना है बढ़िया आदमी को चुनो। नीतीश जी के तरह आदमी चुनो। नीतीश जी जिस तरह से काम किया, बिहार को आगे बढ़ा है, उस तरह के आदमी चुनो। नीतीश जी जा रहे हैं, सबको अफसोस है। जो नामों की चर्चा हो रही है, इन नामों में सब मतलब क्लास में पीछे बैठे वाला है। सब पढ़े के घड़ी आगे नहीं बैठता था, रो रहा है। अरे रो का ला रहा है तुम सलाह? रोने से व्यवस्था चल जाएगा बिहार का, तुम्हारा रोने से? तो देखिए, लोगों की राय हमने जाना और लोगों ने सीधे तौर पर जिन नामों की चर्चा हो रही है उन नामों पर सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया उन्होंने, और कहा कि ना तो वंशवाद होना चाहिए, ना परिवारवाद होना चाहिए, और ना ही जो है
कोई उनका प्लेट चाटने वाला होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को चलाया, उसी तरीके से कोई ऐसे व्यक्ति होनहार होना चाहिए जो बिहार को इसी तरीके से तेज गति से आगे ले जाए। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।